और पैरों को आगे की तरफ कीजिए। इसका अभ्यास दूसरे पैरों से भी हम करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস উল্টো পা থেকে। बाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पैर के घुटने के पास स्थापित करें और बाएं हाथ को पीछे धरती पर स्थापित करें। दाएं हाथ को बाएं पैर के घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पैर के पंजों को पकड़िए या टखनों पर पकड़िए और धीरे से गर्दन को पीछे की तरफ घुमाइए और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। सामान्य श्वास प्रश्वास पर पूरा ध्यान कमर पे उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास और धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस सामान्य स्थिति में आइए और विश्राम कीजिए। अब हम पेट के बल लेटकर करने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे। এবার আমরা পেটের উপর ভর দিয়ে আসন শুরু করব। दंडासन की स्थिति से पेट के बल लेट जाइए। দণ্ডাসনের স্থিতি থেকে পেটের উপর শুয়ে পড়ুন। सिर आगे मंच की तरफ रहे, মাথা স্টেজের দিকে থাকবে। पैर पीछे की तरफ हो। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का अंतर रखें। দুটো পায়ের মাঝখানে 1 ফুটের দূরত্ব বজায় রাখুন। दोनों एड़ियों को अंदर की ओर और पंजे बाहर की तरफ रहे। दोनों हाथों को मोड़ते हुए दाएं हथेलियों को बाएं हथेलियों पर स्थापित करें। ডান হাতকে বাম হাতের উপর স্থাপিত করুন। बाएं या दाएं गाल को दाएं हाथ पर स्थापित करें। ডান এবং বাম গাল স্থাপিত করুন হাতের উপর। इसको हम मकरासन कहते हैं। একে মকরাসন বলা হয়। यहाँ आसन शरीर और मन को नियंत्रित करता है, शांति प्रदान करता है और एंजाइटी, स्ट्रेस, तनाव ऐसे बीमारियों को भी नियंत्रित करता है। अब हम यहीं से भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। পরবর্তী অনুশীলন ভুজঙ্গাসন। मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए মকরাসন থেকে দুটো পাকে একসঙ্গে নিয়ে আসুন और धीरे से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को आगे की तरफ सीधे खींचिए। শ্বাস নিতে নিতে সামনের দিকে হাত নিয়ে আসুন और धीरे धीरे दोनों हाथों को छाती के पास लेके आइए দুটো হাতকে ছাতির সামনে নিয়ে আসুন और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और गर्दन छाती को ऊपर की आसमान की तरफ कीजिए। শ্বাস নিতে নিতে শরীরকে বাঁকানোর চেষ্টা করুন। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस स्थिति में थोड़ी देर बने रहिए। এই অবস্থায় স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস বজায় রাখুন। यहाँ आसन पीठ कमर के दर्द में लाभदायक है और लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, काशी जुकाम दमा जैसे व्याधियों को नियंत्रित करने में सक्षम है। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आइए और सामान्य स्थिति में मकरासन में पुनः विश्राम कीजिए। মকরাসনে বিশ্রাম করুন। अब हम अगले आसन शलभासन का अभ्यास करेंगे। পরবর্তী আসন শলভাসন। मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए। মকরাসন থেকে দুটো পাকে একসঙ্গে নিয়ে আসুন। दोनों हाथों को जांघों के पास लाइए দুটো হাতকে জাঙের পাশে রাখুন और दोनों हथेलियां जमीन की तरफ रखें। टोड़ी को जमीन से लगाकर रखें। করতে নিতম্বের কাছে নিয়ে আসুন। दोनों हाथों से टखनों को पकड़ने का प्रयास। দুটো হাত দিয়ে গোড়ালি ধরার চেষ্টা করুন। श्वास लेते हुए नितंब और कमर को ऊपर की तरफ उठाकर ब्रिज के समान आकृति बनाने का प्रयास। শ্বাস নিতে নিতে আপনার শরীরের দিয়ে ব্রিজের आकार দিন। सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः कमर को नीचे की तरफ लेके आइए और रंध्र से श्वास को बाहर की तरफ छोड़िए और धीरे धीरे श्वास को अंदर की तरफ और धीरे धीरे श्वास को बाहर की तरफ छोड़िए और धीरे धीरे हाथ को नीचे की तरफ लेके आइए और अब हम अगले अभ्यास शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস শীতলী প্রাণায়াম। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा धारण करके घुटने पर स्थापित करें। দুটো হাত দিয়ে জ্ঞান মুদ্রা বানিয়ে হাঁটুর উপর রাখুন। जीभ को बाहर निकालिए
और जीभ को दोनों तरफ मोड़ते हुए पक्षी के चोंच के आकार जीभ को बनाइए। জিভ বাইরে বের করে দুপাশ দিয়ে পাখির ঠোঁটের মতো আকৃতি দিন। और जीभ से गहरा श्वास अंदर खींचिए और धीरे धीरे नाक से श्वास को छोड़िए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे जीभ से श्वास को अंदर की तरफ खींचिए और धीरे धीरे श्वास को नाक से बाहर की तरफ छोड़िए।